धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र के टाडाबाड़ी बस्ती में मंगलवार का दिन अचानक दहशत में बदल गया, जहां कुछ ही पलों में जमीन ने अपना रूप बदल लिया। देखते ही देखते धरती फट गई और 3 घर मानो निगल लिए गए। आसपास की जमीन में लंबी चौड़ी दरारें उभर आई, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। घटना यही नहीं थमी, जमीन के भीतर से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया, जो करीब 35 मीटर के दायरे में फैल गया। लोगों ने घर छोड़कर भागना ही सुरक्षित समझा। हालात को गंभीरता से देखते हुए बीसीसीएल और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आए और पूरे इलाके को डेंजर जोन घोषित कर सील कर दिया गया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर पास के सरकारी स्कूल में राहत शिविर बनाया गया है। बीसीसीएल के जीएम सेफ्टी संजय सिंह के मुताबिक इलाके की तकनीकी जांच जारी है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की दुनिया पल भर में उजड़ गई, उनका गुस्सा भी अब खुलकर सामने आ रहा है। परिजनों ने एक सदस्य को नौकरी और 25-25 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो हर दिन ऐसी धरती पर जीने वालों के पैरों तले खिसकता जा रहा है। उन लोग का तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का मांग सीधा और साफ सतर्क है। हम लोग का मांग है कि जिनका एक घर से 2 व्यक्ति जो अथी हुए हैं, उनका एगो बेटा है, उनको सरकारी का जॉब लगना चाहिए और कम से कम 20 लाख का मुआवजा, और जिनका एक घर से हुआ है उनको भी वही चाहिए। बातचीत में क्या उन लोग से अभी कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। अभी तक तो सिर्फ बोला है कि हम लोग बात करते हैं। अब कितना देर में बात करेंगे, कब करेंगे, ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग का क्लियर आज ही चाहिए। घटना तो अचानक हुआ है, क्योंकि पहले से ही हम लोग के घर के थोड़ी दूर पर माइंस था, बहुत पुराना माइंस था बीसीसीएल का। अब वो अलग से अनबीसीसीएल लोग उसको चला रहे थे। अब किस तरह से चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इतना मालूम था कि वहाँ पर खतरा था। अचानक से ऐसा है, ना कोई संकट है ना कुछ, बस अचानक से ऐसा है। तीनों का नाम जो जेंट्स है उनका नाम मोनोरांग है, जो लेडीज है उनका नाम सरिता देवी है, और जो लड़की है उनका नाम गीता कुमारी है। अब सब तीनों का 25-25 लाख रुपया बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। तीनों का, जैसे कि मोनोरांग का और उसकी बेटी गीता कुमारी का, उसके घर से 25 लाख का डिमांड रखा गया है। सिर्फ 25 लाख। और उसका बेटा को नौकरी, क्योंकि उसका स्थिति बहुत खराब, क्योंकि उसका घर ही में हुआ है। करने का प्रोग्राम चल रहा है और वो सबको हटा के सेफ जोन में ले जाया जाएगा। वहाँ कुछ अपने एम्प्लॉय भी हैं, उनको भी हटाया जाएगा, और जो गैर एम्प्लॉय है उनको। गैस रिसाव भी सर वहाँ पर हो रहा है, लोग अभी पता चला है तो फेंसिंग कर दिया गया है, वहाँ पे फेंसिंग कर दिया गया है। अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो हम लोग जेसीबी ले जाके, जेसीबी आ गया है, ले जाके उसको भर देंगे। अस्थायी लोग वहाँ पे मांग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भरने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो भरने का से काम चले नहीं चले, उन लोग को हटाना ही पड़ेगा, उन लोग को हटना ही पड़ेगा, वही अस्थायी सोल्यूशन है। बात समझ गए? तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें। देखिए, अभी कल जो घटना हुई है उसमें जितने मृतक हैं उसका संख्या 3 है, और तीनों को जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, और अभी पोस्टमार्टम कुछ देर में प्रारंभ हो भी जाएगा। सारी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं, और इन लोग को जो मुआवजा देने का है, तो हम लोग जो अपना जो सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक जो मृतक परिवार में से एक बीसीसीएल का नौकरी भी करते, मतलब उसके पति करते हैं, उसको छोड़कर शेष 2 बचे हैं। उसमें एक नाबालिग है, उसको छोड़कर जो बालिग महिला है उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना से उसको लाभान्वित किया जाएगा। और जो एक जो महिला है, जो जिसका पति मतलब अब नहीं रहे, हाँ,
तो उसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन का, उससे जोड़ेंगे और त्वरित जोड़ते हुए उसको जो अनुमान्य प्रति माह पेंशन दिया जाना है वो हम लोग प्रदान करेंगे। ये जो छोटी बच्ची है उसके लिए इसका देखिए छोटी बच्ची जो है वो हम लोग अपना जन सहयोग के माध्यम से उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो व्यवस्था करना है किया जाना है। हम लोग प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वो लोग का जो मांग किए हैं कि हम लोग को कैसे क्या करेंगे, गरीब आदमी है, तो हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे कि कहीं इसको यदि अवसर है तो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी में इसको जो है बाह्य स्रोत पर कामगार के रूप में कार्य मिले और इसको रोजगार मिल सके। परिवार में क्या मांग है सर? परिवार की मांग अभी आया नहीं है। उनका कहना था कि सबके तीनों के 25-25 लाख रुपया देना है और नौकरी देखिए मांग जो है मांग तो रहता ही है, लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता का परिचय देते हुए जो आपसे सहयोग कर पाएंगे हम लोग भरपूर करेंगे। सर आगे बवाल ना हो इसको लेकर इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण देखिए प्रशासन का टॉप प्रायोरिटी है। तो जिस विषय पर वो लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर विधि व्यवस्था में सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन कारणों का समीक्षा करके उन लोग के सामने ही यह आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह की घटना पुनः ना हो और जो घटना घटी है इसलिए जो जिम्मेदारान हैं उनको चिन्हित करते हुए जो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाना है वो अपेक्षित जो होगा वो किया जाएगा। नहीं, जैसे इन्फॉर्मेशन था सारा रेस्क्यू को एमआरएस टीम लोग सारा पूरा जांच पड़ताल किया तो और कोई बॉडी का संभावना हम लोग को नहीं मिला। तो और कुछ है 3 ही बॉडी रिकवर। फिलहाल यहाँ घेराबंदी किया जा रहा है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए ताकि अभी बचे हुए हैं लोग और कुछ हानि ना हो, इसलिए ये टैप मार रहे हैं ताकि ये शो करने के लिए आगे डेंजर है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको बसाने के लिए कोई नीति है क्या? अब ये ऊपर के मैनेजमेंट ही बता सकते हैं कि और इस पर प्रोसेस भी चल रहे हैं और ऊपर के अधिकारी भी आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए और वही लोग निर्णय लेंगे।